अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट इक्वेशंस और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखते हैं सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सब्स्टिट्यूशन की मदद से एक और डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। जैसे हमारे पास हम बताएं, हमारे पास जो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। Y substitution, we will substitute y equal to g of x u, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो u है वो क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x है। ठीक है, u जो है वो आपके पास x पे डिपेंड कर रहा है और g हमारे पास क्या है, एक्स यू है। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स यू। तो अगर हम ये देखें होल, ये एज अ फंक्शन ऑफ x होगा क्योंकि ये u भी आपके पास x का फंक्शन है। इफ़ जी पोजेसेस द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, अगर हमारे पास के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास जब इसका डेरिवेटिव लोगे डी वाई ओवर डी एक्स और वाई हमारे पास क्या है अब, जी ऑफ एक्स यू, ठीक है। इसके ऊपर जब हमने डेरिवेटिव लिया तो पता है चेन रूल लगेगा। जब हमारे पास चेन रूल लगा तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एंड डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू डी यू ओवर डी एक्स। तो ये विद द हेल्प ऑफ चेन रूल हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट तो इसकी जो नोटेशन है वो हमने ये यूज़ कर ली। तो बेसिकली अब इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करके किसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक और डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास होती है होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस कोई भी, अगर आपके पास फंक्शन है, कोई भी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अगर उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी की पावर अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, जब किसी फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। जबकि आपके पास जो अल्फ़ा है वो किसको बिलोंग करता है, वो रियल नंबर को बिलोंग, आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा। If a function possesses the property this foreseen real number alpha, then f is said to be homogeneous function of that degree alpha. For example, अगर आप ले लें x की क्यूब प्लस y की क्यूब, तो हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन है किसका, डिग्री 3 का। क्योंकि अगर हम इसमें एफ ऑफ इस फंक्शन के अंदर टी एक्स और टी वाई सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, टी एक्स टी वाई, तो ये आ जाता है टी एक्स का क्यूब प्लस टी वाई का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से टी क्यूब आपने कॉमन लिया, या आपके पास टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब, टी क्यूब कॉमन लिया तो आपके पास एज अ रिजल्ट टी क्यूब है प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो इट मीन्स हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर गई और ये हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है वो क्या है, वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, क्योंकि यहाँ पर टी की जो पावर है वो 3 आ रही है। मेरे अगर हम ये लें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं है। ये हमारे पास होमोजीनियस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें प्रॉपर्टी चेक करें टी एक्स टी वाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टी एक्स का होल क्यूब प्लस टी वाई का होल क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब ये आता है टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब प्लस 1। अब अगर आप इसमें से ये कॉमन लेते हो तो ये आपके पास एज अ रिज़ल्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 ओवर टी क्यूब। ठीक है, अब ये आपके पास इसमें ये टर्म आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बन रहा, दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है हमारे पास ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस नहीं है।
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज़ होमोजीनियस। अब हमारे पास ये इस टाइप के आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन हो, तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसको हम तब कहेंगे कि ये होमोजीनियस है जब आपके पास m और n जो अपीयर हो रहे हैं इनकी जो आप डिग्री है वो सेम हो। ठीक है, बोथ द कोएफिशिएंट फंक्शंस ऑफ दिस m and n आर होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ सेम डिग्री। अदर आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि हमारे पास जो है होमोजीनियस होगी ये इक्वेशन अगर आपके पास ये चीज़ होल्ड कर जाए और ये होल्ड कर जाए। क्या कि आप अगर इसमें एम ऑफ एक्स वाई और एन ऑफ एक्स वाई को उठाते हो और होमोजीनियस फंक्शंस की प्रॉपर्टी चेक करते हो, वो क्या है एम ऑफ टी एक्स, मतलब आप एक्स वाई की जगह ये होल्ड एम ऑफ टी एक्स टी वाई सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास टी अल्फ़ा एम ऑफ एक्स वाई आए, सिमिलरली एन ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी अल्फ़ा एन ऑफ एक्स वाई आए। ठीक है, तो अब अगर ये होल्ड कर जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन 1 है वो हमारे पास क्या होगी, वो होमोजीनियस होगी। इसी प्रॉपर्टी को आप इस तरह भी देख सकते हो, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अल्फ़ा एम ऑफ 1 u। कि अगर आपके पास एम और एन होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री अल्फ़ा के, अगर हमें पता हो कि एम और एन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री अल्फ़ा के, तो आपके पास एम ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स अल्फ़ा एम ऑफ 1 u के। और सिमिलरली ये हमारे पास एक्स अल्फ़ा एन ऑफ 1 u, बेसिकली ये हमारे पास है एम ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अल्फ़ा एम ऑफ 1 इंटू वाई ओवर एक्स। ठीक है, और हमने क्या किया, हमें ये जो वाई ओवर एक्स है ये एक्स अल्फ़ा एम ऑफ 1 इंटू वाई ओवर एक्स को क्या ले लिया, दिस इज़ यू। तो आपके पास ये जो कंडीशन बनती है एम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स अल्फ़ा एम ऑफ 1 u। सिमिलरली इसी तरह ये है वेयर u इज़ दिस। अब दूसरे में हमने क्या किया है, यहाँ पे एम ऑफ एक्स वाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई अल्फ़ा एम ऑफ एक्स ओवर वाई इंटू 1, और ये एक्स ऑफ वाई हमने क्या ले लिया, वी के इक्वल ले लिया, तो ये आपके पास आ जाता है एम ऑफ v1 v और साथ हमारे पास 1 आ गया और यहाँ वाई अल्फ़ा। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन से देखा। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ 2 और 3 है, तो ये हमें इन प्रॉपर्टी से ये भी पता चलता है कि हम किसी भी जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू यू ऑफ एक्स एंड x इक्वल टू बी वाई। अब हमने जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जो देखी एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है हम रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ये भी हमने देखा एम ऑफ एक्स वाई इज दिस, और ये जब हमारे पास ये होमोजेनियस इक्वेशन। तो अब इसमें हम पता है वेयर वाई इज यू इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ जाता है, यू एक्स के। इसको जब हमने y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यू एक्स, डी वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, u डी एक्स प्लस एक्स डी यू, ये प्रोडक्ट रूल लग गया हमारे पास। तो ये हमने इस इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास ये आ जाता है एम ऑफ 1 यू डी एक्स प्लस एम ऑफ एन ऑफ 1 यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है जब हमने ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं इसके अंदर की, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होगी इसमें। ठीक है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है इसके कंपटीशन किए, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी।
ठीक है। अभी इसका मतलब ये विद द हेल्प ऑफ दिस हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अदर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो सिमिलरली जो पीछे हमने चीज़ें की थी इसी तरह इस फॉर्मूले को भी आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल यही प्रोसीजर को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो है एग्जांपल देखो तो एग्जांपल में हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया है m(x, y) क्या है और n(x, y) क्या है। अभी हम ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री सेम है इनकी, डिग्री 2 के ये। लेट्स सपोज y इक्वल टू यू ऑफ एक्स हमने सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास जो एज अ रिज़ल्ट है जो dy आता है वो हमारे पास ये आ जाता है। उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने इस कॉमन लेके और चीज़ों को कंप्यूट करके तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म की। ठीक है, ये सारा कंप्यूटेशन है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन होती है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि आपके पास कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस टाइप की dy/dx प्लस p(x, y) इक्वल टू f(x) इंटू yn, इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें f(x) के साथ एक प्रोडक्ट में y आ रहा हो, y की पावर n, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये बर्नौली इक्वेशन है। और ये जो n है ये आपके पास क्या है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, कि आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा। अगर अब इसमें हम n को 0 लेते हैं तो आपके पास राइट साइड पे f(x) आ जाएगा और n को 1 लेते हैं तो ये f(x) इंटू y आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर n 0 या n 1 होगा तब ये आपके पास इक्वेशन 4 जो बर्नौली इक्वेशन है वो लीनियर होगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास n 0 और 1 के अलावा कुछ भी आप लेते हो तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर बर्नौली इक्वेशन होगी। अलबत्ता आप इसको विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट कर सकते हो। जब आपके पास ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन बन रही है तब आप इस सब्स्टिट्यूशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन 4 को एक लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो नीचे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब इसमें आप देखो f(x) इंटू वाई की n, तो अब इसमें y क्या आ रहा है 2 f(x) x²। इसका मतलब आपके पास n क्या है 2 है। हमने जो अभी हमने जो देखा कि अगर आपके पास नॉन लीनियर हो तो उसको हम लीनियर में किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है 2 है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है u इक्वल टू वाई की पावर 1 -2 और ये है y की पावर -1। तो यही फर्स्ट रीराइट है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने रीराइट कर लेना है सबसे पहले इसको। तो आपके पास x(y)² आएगा तो इसमें f(x) x होगा, ठीक है। और आपके पास जो y है उस की पावर आ रही है 2, वो n है। तो आपने सब्स्टिट्यूशन की, फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें पता है चेन रूल लगेगा, ठीक है। चेन रूल लगा के आपने जो है dy/dx और उसकी जो सब्स्टिट्यूशन कर देनी है इस गिवन इक्वेशन में, तो आपके पास ये जो सिंप्लीफिकेशन इसकी आ जाएगी ये। नेक्स्ट अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेना है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा इंटेग्रल p(x) यहाँ पे क्या है -1/x dx। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा। ये हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इसमें पता है कि u हमने क्या लिया था y -1, तो आपने वापस u को रिप्लेस किया हुआ, तो हमारे पास y किसके इक्वल आता है 1/u के। तो यहाँ u की जगह y -1 से रिप्लेस कर दिया और फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इसका सोल्यूशन ये आ गया। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिडक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कोई भी डिफरेंशियल जो इक्वेशन है अगर वो आपके पास इस फॉर्म की हो तो आप उसको एक सेपरेबल वेरिएबल्स की फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन u ऑफ दिस। कि आपके पास f जिस का फंक्शन बन रहा है आपने उसकी जगह कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के उसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे f ऑफ
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब आपके पास ये जो चीज़ है ये क्या आ रही है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ रहा है, नेगेटिव 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन ये अपीयर हो रहा है। इसमें से हमने देखा कि f जिसका फंक्शन था उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया u, उसको इक्वल कर दिया नेगेटिव 2x प्लस वाई। फिर डी यू ओवर डी एक्स ले लिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बन रही। अब इसको देखें तो ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन है, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लेके और आपने सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो प्रीवियसली हम देख चुके हैं, उसको फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। तो ये हमने आज के टॉपिक में सब्स्टिट्यूशंस देखी हैं, सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस। तो अगर इससे रिलेटेड किसका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों ने करनी है। इसकी 29 तक 1 to 29 तक आपने ऑड प्रॉब्लम्स कर लेनी है।